तो दोस्तों इलाहाबाद विश्वविद्यालय ने इस बार यूनिवर्सिटी के छात्रों के लिए नए कोर्सेज लॉन्च किए हैं, जैसे कि स्किल इन्हांसमेंट कोर्सेज हो गए और वैल्यू एडेड कोर्सेज हो गए। तो इनमें कौन से कोर्स कर सकते हैं, यानी कि कौन से छात्र कर सकते हैं, या फिर यूजी, बीए, बीकॉम या बीएससी जो भी कोर्स कर रहे हैं वो सारे छात्र कर सकते हैं यहाँ पे, और उनकी क्या क्या गाइडलाइंस है वहाँ पे। सबसे इंपॉर्टेंट बात, क्या वहाँ पे फीस कितनी है और क्या अटेंडेंस 75% मैंडेटरी है। तो यहाँ पे आपको बता दें कि यहाँ पे मैंडेटरी रहेगी, तभी आपको सर्टिफिकेट वगैरह मिलेगा। और उसकी फीस क्या है, सीट्स क्या है, और स्किल इन्हांसमेंट कोर्स क्या है, और वैल्यू एडेड कोर्सेज की लिस्ट क्या है, वो सब प्रॉपर्ली हम देखेंगे। वीडियो को अंत तक देखिएगा और आई थिंक सारे आपके डाउट्स जो मन में चल रहे हैं वो क्लियर हो सकते हैं। और ये सभी के लिए हैं, गर्ल्स और बॉयज़ के लिए, सारे के लिए। और ये बहुत ही बढ़िया अपॉर्चुनिटी है, बहुत बढ़िया मौका है कि आपको ये सारे कोर्सेज में कम से कम आपको ये 3 साल 4 साल आप अगर यूनिवर्सिटी में रहते हैं तब लगभग 4 से 5 कोर्सेज करके निकलिएगा, जिससे कि आपकी एक पर्सनैलिटी में अलग से इन्हांसमेंट होगा। यानी कि जो कि आप रियल वर्ल्ड में या फिर जो रियल अप्लाईमेंट करेंगे, यानी कि आपको एकेडमी से हटके जो आपकी नॉलेज बढ़ेगी वो ज़्यादा मैटर करेगी। जब भी आप कहीं पे जॉब लेने जाएंगे तो आपकी जो सीवी वगैरह बनेगी तो उसमें आपका डायरेक्ट टैलेंट दिखेगा कि आपको कोडिंग आती है, मशीन लर्निंग आती है, या फिर जो भी कोर्सेज हैं वो मैं आपको बताऊंगा। तो मेरी स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशंस रहेंगी कि आपको लगभग जो भी आपकी इंटरेस्ट के हिसाब से है तो वहाँ पर आपको स्किल इन्हांसमेंट कोर्सेज तो करने ही चाहिए। लगभग आपको कंप्यूटर से रिलेटेड तो आपको जानकारी होनी ही चाहिए, और भी आपके इंटरेस्ट के हिसाब से अपने चूज कर सकते हैं। लगभग 200 स्किल इन्हांसमेंट कोर्सेज, लगभग 200 प्लस कोर्सेज हैं, लगभग 200 से कम ही है, 192 लगभग हैं। और यहाँ पे वैल्यू एडेड कोर्सेज की बात करें वो भी हैं, तो यहाँ पे दोनों को इंक्लूड किया जाए तो 200 प्लस हो जाते हैं। तो बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है ये आपको मिली है, जो कि इसको ग्रैब करना चाहिए, बिल्कुल मिस मत करिएगा। ये कोर्सेज जरूर करिए, इनकी ड्यूरेशन कोई ज़्यादा लंबी नहीं है, और इनकी जो क्लासेस रहेंगी लगभग सैटरडे वीकेंड पे रहेंगी, सैटरडे संडे भी हो सकती हैं, यानी कि आपकी एकेडमिक्स क्लासेस अलग रहेंगी और इसकी क्लासेस अलग रहेंगी। ठीक है, तो आई होप। और चलिए अब के सारे डाउट क्लियर कर दिए होंगे। चलिए अब हम गाइडलाइंस इसकी देख लेते हैं, जो कि बिना टाइम वेस्ट करते हुए। और यहाँ पे एक बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है अपने इलाहाबाद विश्वविद्यालय को कंबाइन किया है, यानी कि ये साइंस फैकल्टी है और ये आर्ट्स फैकल्टी को कंबाइन करके बहुत ही अच्छी पिक एडिट करी गई है। तो इसके लिए आपके लिए एक हार्ट देना तो बनता ही है। और तो चलिए हम इसकी जो गाइडलाइंस है वो देख लेते हैं। यहाँ पे अपने इलाहाबाद विश्वविद्यालय का हिस्ट्री लिखी है, जैसे कि यहाँ पे पता कर सकते हैं, जैसे कि 23 सितंबर 1887 को इसकी स्थापना हुई थी, और ये 4th ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी है इलाहाबाद विश्वविद्यालय। अपना चौथा सबसे पुराना इलाहाबाद विश्वविद्यालय है, कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास यूनिवर्सिटी के बाद में। और भी अगर इसमें कोई अपनी जानकारी के हिसाब से आप पढ़ सकते हैं। अपनी इलाहाबाद विश्वविद्यालय का जो मिशन है वो क्या है वो इस तरीके से पढ़ सकते हैं, ठीक है। और इसका विजन क्या है वो भी पढ़ सकते हैं। अपनी इलाहाबाद विश्वविद्यालय का मोटो भी यहाँ पर पढ़ सकते हैं कि गॉड ट्रमिटोट अर्बोर्स। और यहाँ पे जो इसका जो रियल मीनिंग है, मैनी ब्रांचेस सो मैनी ट्रीज, यानी कि जितनी ज़्यादा शाखाएं उतनी ज़्यादा वृक्ष है, हिंदी में इसका मतलब हो गया, जो कि इंस्पायर करता है कि कल्टिवेट डाइवर्स एकेडमिक डिसिप्लिन और वगैरह वगैरह, जो भी आप पढ़ना चाहें पॉज करके पढ़ सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे आप इंडेक्स देख लीजिए, यहाँ पे प्रिम्बल वगैरह पढ़ेंगे, वैल्यू एडेड कोर्सेज हैं क्या, इनका एम क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, और इससे क्या सीख के निकलेंगे, आपका आउटकम्स क्या है इसके। और ये इनके लिए गाइडलाइंस क्या डिज़ाइन की गई हैं वैल्यू एडेड कोर्सेज के लिए, जिसका ये आगे आपको बताया जाएगा। सिर्फ वैल्यू एडेड कोर्सेज को शॉर्ट फॉर्म में बताएंगे, आप समझ लीजिएगा। और इसके प्रोसीजर क्या है, रजिस्ट्रेशन कैसे होगा, एडमिशन कैसे होगा, और इसकी एवोल्यूशन यानी कि कॉपी चेकिंग कैसे होगी, ये सब कुछ डिस्कस करेंगे। और कंप्लीशन यानी कि कितने दिन में कंप्लीट होगा, यानी कि लगभग कितने ड्यूरेशन है, लगभग ये ज़्यादा से ज़्यादा नहीं, एक महीने का कोर्सेज हैं, छोटे छोटे कोर्सेज हैं, यानी कि अब यहाँ पे मल्टीपल कोर्स कर सकते हैं। बहुत ही बढ़िया अपॉर्चुनिटी है ये, तो आपके टाइम पे, मेरे टाइम पे नहीं थी। मैं तो काफ़ी ये कंप्यूटर से इंटरेस्ट में है मेरा, तो मैं काफ़ी यहाँ पे मशीन लर्निंग और कोडिंग वगैरह सीखने की कोशिश करता। लेकिन खैर छोड़िए, आपको अपॉर्चुनिटी मिली है तो आप इसको ज़रूर ग्रैब करिएगा। तो यहाँ पे बहुत सारे यहाँ पे लिस्ट देंगे, सबसे लास्ट में आपकी जो लिस्ट रहेगी कि इसमें से आप जो भी चूज़ करना चाहते हैं, उसके आगे आपका डिपार्टमेंट रहेगा। ये सारे डिपार्टमेंट पे आपको इसका फॉर्म भर के देना पड़ेगा, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा कैसे क्या भरना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे इस तरीके से यहाँ पे प्रिम्बल है, आप पॉज करके पढ़ना चाहें पढ़ सकते हैं, यानी कि जैसे कि यहाँ पे वसुधैव कुटुंबकम, यानी कि पूरा जो इंटायर क्रिएशन है अपनी एक फैमिली है। और इस तरीके से एक और है, एक यहाँ पे सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, यानी कि लेट एवरीवन बी हैप्पी हेल्दी ब्लीस्ड। ठीक है, कुछ है, बाकी आप यहाँ पे पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। मुझे नहीं लगता कोई इंपॉर्टेंट खास है, और आपको पढ़ना चाहिए, मुझे तो लगता है, जैसे कि मैंने यहाँ पे कुछ हाईलाइट भी कर रखा है आपके लिए। तो
इसका जो मेन अपॉर्चुनिटी है कि आपको ऐसी नॉलेज प्रोवाइड करी जाएगी जो कि आपकी स्किल यानी कि जो आपका टैलेंट है, कि आपको अगर कहीं भी जॉब लेने जाएंगे तो वो पूछेगा कि आपको क्या आता है, तो आप वहाँ पर बता सकते हैं कि हमें ये चीज़ें आती हैं, हमारे पास ये सर्टिफिकेट है, बीए के अलावा या फिर डिग्री के अलावा क्या आता है, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। और यहाँ पे वैल्यू एडेड कोर्सेज जो हैं यहाँ पे देख सकते हैं, इनका भी क्या मतलब क्या है, सेल्फ लर्निंग जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, और अप्रोप्रिएट स्किल होलिस्टिक डेवलपमेंट यानी कि जो कि एक होलिस्टिक डेवलपमेंट विकास करेगा आपके दिमाग में, बहुत सारी चीज़ें आपको जानने को मिलेंगी, रियल वर्ल्ड में कैसे उनका इम्प्लीमेंटेशन होता है वो सिखाया जाएगा। और इनका एम क्या है, यानी कि सबसे मेन एम है कि आपको जॉब मिले, एक्सेलरेटिंग द स्टूडेंट्स एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स, यानी कि आपके अंदर जॉब पाने की एबिलिटी आ जाए कि आप किसी भी सेक्टर में जाएं या किसी भी कहीं भी कंपनी में जाएं तो आपको जॉब पे रख ले, कि आप ये सर्टिफिकेट वगैरह दिखाएंगे तो बहुत सिंपल सी बात है, अगर आप बताएंगे इलाहाबाद विश्वविद्यालय से पढ़े हैं और ये सर्टिफिकेट किया है तो वो बहुत जल्दी आपको जॉब वगैरह दे सकता है, ठीक है। और जब आपको टैलेंट होगा तो आप कुछ भी कर सकते हैं, ये मैं मानता हूँ। तो आप जो भी इसमें से पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। और जैसे कि यहाँ पे ऑब्जेक्टिव वगैरह हैं, मैंने कुछ अंडरलाइन भी किया है, जैसे कि यहाँ पे सबसे मेन इंपॉर्टेंट है कि आपको रोज़गार लेने के लिए या फिर एम्प्लॉयबल के लिए स्किल इन्हांसमेंट करना है, यानी कि स्टूडेंट्स आपको अब मोर यानी कि एकेडमिक से हट के आपको स्किल में महारत हासिल करनी है। ये 21st सेंचुरी का एक नया जो कैंपेन वगैरह है कि अब ये स्किल्स आनी ज़रूरी हैं, यानी कि जो भी ट्रेडिशनल कोर्सेज थे उनको छोड़ के ये इनको इम्पोर्टेंस दी जा रही है, जो कि बहुत ही आई थिंक देनी भी चाहिए और ज़रूरी भी है, क्योंकि अब इन्हीं की ज़्यादा वैल्यू हो रही है। आपको पता ही होगा कि आजकल ये न्यू एरा चल रहा है, एआई का एरा चल रहा है। तो और यहाँ पे अगर देखेंगे, टू प्रोवाइड स्टूडेंट्स टू अंडरस्टैंडिंग द एक्सपेक्टेशन टू ऑफ इंडस्ट्री, यानी कि इंडस्ट्री में किस तरीके से नीड है, कौन कौन सोसाइटी में उसकी क्या ज़रूरत है, कौन से कोर्सेज़ की, यानी कि उससे क्या फ़ायदा हो सकता है, आप वहाँ पे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। नेशन को क्या चाहिए, ग्लोब क्या, यानी कि ग्लोबल भी किस तरीके से कौन कौन सी स्किल की ज़रूरत पड़ रही है, वो आपको आनी ही चाहिए किसी भी कीमत पे, तभी आप एक अच्छा रोज़गार ढूंढ पाएंगे। बेरोज़गारी का टैग आपके सर से हट पाएगा तभी जब आपको स्किल आ रही होगी। यही सारे हैं, जब भी आप ऑब्जेक्टिव वगैरह पढ़ना चाहे तो पढ़ सकते हैं, और इसके आउटकम्स वगैरह हैं वो पढ़ सकते हैं, कुछ मैंने हाईलाइट भी किए हैं। तो मैं टाइम वेस्ट नहीं करना चाहूँगा और मैं जल्दी से आगे बढ़ता हूँ। और सारी ये स्किल ओरिएंटेड एजुकेशन वगैरह रहेगी। और यहाँ पे डिज़ाइनिंग फॉर गाइडलाइंस हैं जो कि यहाँ पे पढ़ सकते हो, ठीक है। जो कि इंपॉर्टेंट होगा वो मैं आपको बता दूंगा। हाँ, सबसे बात ये है कि ऑल स्टूडेंट में बी अलाउड टू ऑप्ट फॉर वैल्यू एडेड कोर्सेज इंटर, यानी कि आपका डिपार्टमेंट है वो या फिर नहीं है, यानी कि आप डिपार्टमेंट से आते हैं, उस स्ट्रीम से आते हैं, वो सब्जेक्ट आपका पिछली बार रहा है या नहीं रहा है, तब भी आप कर सकते हैं, ठीक है। तो ये डाउट आपका बन सकता था कि मुझे तो ये नहीं आती, मैथमेटिक्स मेरे पास नहीं है, तो मैं मैथमेटिक्स कैसे कर सकता हूँ, तो आप कर सकते हो, ठीक है। और जैसे कि ये ऑप्शनल है, किसी के लिए मैंडेटरी नहीं है, ये कोई आप पे थोपा नहीं जा रहा कि आपको करना ही करना है, आपको ये स्किल एनहांसमेंट कोर्सेज में और या वैल्यू एडेड कोर्सेज में एडमिशन लेना ही लेना है। तो ये कोई भी मैंडेटरी नहीं है, आप पे निर्भर है कि आप करना चाहें, आपकी पर्सनैलिटी पे डिपेंड करता है कि आप, ये सिंपल सी बात है, अगर आप करना चाहते तो कर लीजिए, नहीं करना चाहते तो वो आपको प्रेशराइज नहीं करेंगे, ठीक है। फिर रजिस्ट्रेशन कैसे होना, ये लगभग किसी भी कोर्स में 10 सीट्स होनी चाहिए। ये वैल्यू एडेड कोर्सेज के लिए है कि कोई भी कोर्स है उसमें सिर्फ 10 मिनिमम स्टूडेंट्स होने चाहिए, अगर 10 से कम है तो वो कोर्स नहीं स्टार्ट होगा। ये सिंपल सी बात है, इसमें यानी क्लियरली इन्होंने मेंशन कर रखा है, नेसेसरी है टू स्टार्ट एनी वैल्यू एडेड कोर्स। ड्यूरेशन होगी जो कि लगभग 20 घंटे की होगी, यानी लगभग ये अगर सैटरडे संडे है, ये लगभग 2 से 3 महीने में ख़त्म करा देंगे, क्योंकि ये सैटरडे संडे ही क्लासेस की ली जाएंगी। और दीज क्लासेस में भी कंडक्टेड ड्यूरिंग वीकेंड्स, सैटरडे या फिर संडे, यानी कि यहाँ पे देखो मैंने बताया था आपको, वही यहाँ पे लिखा है। फिर है स्टूडेंट्स लर्नर्स में बी अलाउड टू ऑप्ट फॉर मोर देन वन इवैल्यूएटेड कोर्स, यानी कि यहाँ पे आप एक से ज़्यादा भी यहाँ पे चूज़ कर सकते हो कोर्स, यानी कि जो भी आप इंटरेस्ट के हिसाब से जो भी आपको पसंद हो, वो मैं यहाँ पे नहीं बता सकता क्योंकि आपकी इंटरेस्ट अलग है, मेरी इंटरेस्ट अलग है, तो मैं आपको यहाँ पे रिकमेंड करूँगा तो नहीं, लेकिन आपको जो चाहिए वो आप देख सकते हैं लिस्ट में। फिर द हेड ऑफ, यानी कि जो यहाँ पे हेड है डिपार्टमेंट पे, वहाँ पे आप उसको देंगे क्लासेस की वगैरह वगैरह, और स्टूडेंट का वो बच्चे क्रिएट करेंगे, वहीं पे आपकी टाइमिंग वगैरह डिसाइड की जाएगी। ये था प्रोसेस। तो इस तरीके से रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस क्या है, तो द लिस्ट ऑफ वैल्यू एडेड कोर्सेज अलॉन्ग विद द सिलेबस, यानी कि सिलेबस वगैरह दिया जाएगा, आपको दिखाया जाएगा कि यहाँ पे ये चीज़ें पढ़ाई जाएंगी। और स्टूडेंट्स शैल रजिस्टर फॉर वैल्यू एडेड कोर्सेज ऑफर्ड ड्यूरिंग सेमेस्टर सबमिटिंग ड्यूली
फिल्ड इन रजिस्ट्रेशन फॉर्म, आपको सबसे पहले रजिस्ट्रेशन फॉर्म देने का आप उस डिपार्टमेंट में जहाँ से जो कोर्स आप वगैरह कर रहे हैं उसके हेड में, ठीक है। ये हेड ऑफ द डिपार्टमेंट अकॉर्डिंग टू द चॉइस ऑप्टेड, यानी कि जो भी कोर्स आपने चूज़ किया है, ठीक है। वो डीन फैकल्टी ऑफ जो भी है, साइंस में है या फिर आर्ट्स में है, वो आप देख लीजिएगा, लिस्ट में आपको दिखाऊंगा। तो ये वहाँ से आपका ये एडमिशन हो जाएगा। देन आफ्टर यहाँ पे असेसमेंट एंड एवोल्यूशन प्रोसीजर, यानी कि आपकी कॉपी कैसे चेकिंग होगी, किस तरीके से आपको नंबर्स वगैरह दिए जाएंगे। तो यहाँ पे सबसे बात ये कि आपकी सीजी पे कोई भी असर नहीं आएगा, यानी कि आपके जो कोर्स चलेगा बीए यानी कि जो भी ग्रेजुएशन का कोर्स है उस पर कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। तो यहाँ पे जो इसका जो सर्टिफिकेट है होगा वो अटेंडेंस पे सबसे मेनली जो है उसकी अटेंडेंस कितनी मैटर कर रही है, और जो भी उनके जो इंस्ट्रक्शन जो भी टीचर हैं प्रोफेसर हैं वो उन पर डिपेंड करेगा किस तरीके से वो इवैल्यूएट करते हैं, ठीक है। यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं जो कि आप यहाँ पे देख लीजिएगा। यहाँ पे अटेंडेंस एंड सिलेबस कवरेज सेल बी सबमिटेड टू हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, यानी कि वहाँ पे हेड ऑफ डिपार्टमेंट में आपकी अटेंडेंस वगैरह जाएगी। तो यानी कि यहाँ पे बहुत ही ज़रूरी है, वहाँ पे अटेंडेंस कंपलसरी है, ठीक है। और यहाँ पे ये कौन से डिसाइड किया जाएगा कि आपकी जो भी परफॉर्मेंस है वो अच्छी है या नहीं है। तो वहाँ पे जो भी आपके प्रोफेसर जो भी आपको पढ़ा रहे होंगे वो भी आपको हेड ऑफ डिपार्टमेंट को वो असिस्ट करेंगे कि आपकी परफॉर्मेंस क्या है, तभी आपको सर्टिफिकेट वगैरह दिया जाएगा। ये यहाँ पे क्लियरली मेंशन है। और एट द एंड ऑफ द सेमेस्टर के लास्ट में द रिकॉर्ड रिलीज साइन बाय कोर्स इंस्ट्रक्टर, जो भी आपके कोर्स जो भी पढ़ाए रहे होंगे वो इंस्ट्रक्ट करेंगे और आपको साइन वगैरह करेंगे कि आपने ये कोर्स कंप्लीट किया है, और फ्यूचर वेरिफिकेशन के लिए तभी आपको सर्टिफिकेट वगैरह मिलेगा। लास्ट पॉइंट इज ईच स्टूडेंट्स या लर्नर सेल हैव ए मिनिमम 75%, यानी देखो यहाँ पे जो बहुत ही ध्यान से देख लो कि यहाँ पे 75% अटेंडेंस मैंडेटरी है इन कोर्सेज में, तभी आपको सर्टिफिकेट मिलेगा। ये देख लो यहाँ पे लिखा है, ठीक है। तो ये बार बार मत पूछिएगा कि 75% अटेंडेंस का मैंडेटरी है, ठीक है। तो अगर कोर्स करना चाहते हैं तो अच्छे से करिएगा, तभी आप अगर जाएंगे नहीं वहाँ पे तो कैसे सीखेंगे। अगर तो जाना है तो अच्छे से करिएगा, अटेंडेंस का कोई लोचा ही नहीं है, और जाएंगे तो अच्छा कुछ सीखने को मिलेगा, ठीक है। और फिर है कंप्लीशन कोर्स, तो ये आप पढ़ सकते हैं जिसमें कि यहाँ पे 75% तो कंपलसरी है, और सेल गेट तभी सर्टिफिकेट मिलेगा जब आपकी ये अटेंडेंस 75% कंप्लीट होगी, आपने अच्छे से कोर्स करा होगा। ये नहीं खेल खेल में जाएंगे और घुमाएंगे, ठीक है। यानी कि आपको कंप्लीट करना ही रहेगा, पढ़ना ही रहेगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये रेफरेंसेस हैं। और हाँ, अब आ गई है इसकी जो लिस्ट, जो कि सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आपको जो वैल्यू एडेड कोर्सेज की जो लिस्ट है, तो ये लड़कों आपके लिए नहीं है, ये गर्ल्स के लिए है, जिसमें कि आपको ये मुझे भी नहीं पता इसमें कौन कौन सी चीज़ें होती हैं। जैसे कि यहाँ पे आप हाईलाइट कर सकते हैं, जैसे कि ग्रूमिंग हो गई, प्रोफेशनल ग्रूमिंग क्या होती है, इन सभी कोर्सेज़ के। और इनका जो डिपार्टमेंट रहेगा ये सेंटर ऑफ फैशन डिज़ाइन एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट ये कोर्स कराएगा, ठीक है। तो देन आफ्टर यहाँ पे सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है यहाँ की फ्रेंच ग्रामर या आपकी फ्रेंच लैंग्वेज आपको सिखाई जाएगी, ट्रांसलेशन वगैरह सिखाया जाएगा, और यानी कि ये सारे कोर्सेज कर सकते हो। तो इसमें जैसे कि यहाँ पे हैं लगभग इतने भी सारे कोर्सेज कर सकते हैं यहाँ पे, जैसे कि यहाँ से लेके ये हो गए। और यहाँ पे रशियन कोर्स भी कराया जाएगा। हाँ, ध्यान से देखो कितना सुन रहा है, ये रशियन ग्रामर की बात कर रहा है, रशियन ग्रामर या फिर रशियन लैंग्वेज। तो इसमें रीडिंग हो गई, स्पीकिंग हो गई, लिसनिंग, सारे कोर्सेज कराए जाएंगे, ठीक है। सब कुछ हर चीज़ पे डिपेंड रहेगा, यानी कि क्या क्या आपको सीखना है, और ये सब आपके इंटरेस्ट पे डिपेंड करेगा, ठीक है। रशियन नहीं मिलने वाली। और हाँ, वो ये सारे इंग्लिश डिपार्टमेंट से रहेंगे कोर्सेस, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। जर्मन है, रशियन के बाद जर्मन है, फ्रेंच हो गई, इन सभी रीडिंग, स्पीकिंग और लिसनिंग सब पे फोकस किया जाएगा। देन आफ्टर यहाँ पे अभी भी इंग्लिश डिपार्टमेंट में ही चल रहा है, जिसमें कि जर्मन ही चल रही है। और यहाँ पे कंप्रेंशन सीखना है तो कंप्रेंशन सीख सकते हैं, ग्रामर सीखनी, ग्रामर, और बोलना, लिखना, पढ़ना, ये सब सीख जाएंगे। तो इस तरीके से। और किसी को संस्कृत सीखनी है तो संस्कृत भी सीख सकते हैं, यहाँ पे संस्कृत डिपार्टमेंट में आप जाके वहाँ पे ले सकते हैं। और यहाँ पे एक एनिशेंट हिस्ट्री डिपार्टमेंट से इंडियन कल्चर एंड हेरिटेज कोर्स कर सकते हैं। और यहाँ पे पॉलिटिकल साइंस से जो भी कॉन्स्टिट्यूशन प्रिंसिपल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो पढ़ना है आपको, वो भी कर सकते हैं, जो कि आई थिंक विल बी मोर बेटर। और जैसे कि एजुकेशन डिपार्टमेंट से हैं, जैसे कि यहाँ पे लाइफ स्किल, एकेडमिक स्किल, राइटिंग स्किल, सॉफ्ट स्किल, साइकोलॉजिकल टेस्टिंग, कम्युनिटी सर्विस, डिजिटल स्किल एंड कॉम्पिटेंसीज, ठीक है। मैं प्रोनाउंस कर रहा हूँ कैसे, ठीक है, एडजस्ट कर लो यार। हाँ, फिर है यहाँ पे थिएटर एंड फिल्म,
यहाँ पे थिएटर एंड फिल्म, अब यहाँ पे देखो यूनिवर्सिटी में एक्टिंग भी सिखाई जाएगी। ये इस डिपार्टमेंट में आप जाएंगे तो एक्टिंग कोर्स वगैरह, मोबाइल फिल्म मेकिंग कोर्स जो कि मुझे लगता है लड़कों के लिए बहुत ही इंटरेस्टफुल रहेगा, पब्लिक स्पीकिंग और स्क्रिप्ट राइटिंग जो कि बहुत ही अच्छा कोर्स है, लाइट डिज़ाइन, थिएटर्स, फिल्म एप्रिशिएशन कोर्स, स्टॉप मोशन कोर्स, यानी जो कि सारे पावरफुल कोर्सेज हैं। ये तो जिनका भी इसमें इंटरेस्ट है छोड़ना नहीं, बहुत ही ये फ्यूचर है इसमें, ठीक है। रील बनाने में भी ये हेल्प करेगा। और यहाँ पे कंप्यूटर एप्लीकेशन है जो कि यहाँ पे फिजिक्स, JK इंस्टीट्यूट अप्लाइड फिजिक्स एंड टेक्नोलॉजी है, इसमें आप डिपार्टमेंट से जा सकते हैं। किसी को म्यूज़िक से रिलेटेड है तो यहाँ पे हेल्थ, मेंटल हेल्थ, सितार, तबला वगैरह जो भी सीखना है, जो कि पॉलिटिकल साइंस से एलिमेंट्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन सीख सकते हैं। और भी इस तरीके से सारे हैं। यहाँ पे सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो कोर्स मुझे दिख रहा है यहाँ पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो कि फिजिक्स डिपार्टमेंट में कराने वाला है, जो कि यहाँ पे सबसे टॉप नॉच और हाई डिमांडिंग कोर्स है। मुझे नहीं लगता कि आपको किसी भी को ये कोर्स छोड़ना चाहिए, ठीक है। सारे लोग को रिकमेंड कर रहा हूँ, जो लोग अगर करना चाहते हैं तो ज़रूर करिएगा। और भी यहाँ पे कोर्सेज हैं जो कि आप करना चाहें तो कर सकते हैं। और अब हम मूव करेंगे अपनी जो स्किल इन्हेंसमेंट कोर्सेज हैं, वो उनकी जो लिस्ट है वो भी आपको दिखा देता हूँ। और उनमें से मैंने लगभग 200 कोर्सेज हैं। ये वाले लगभग 200 कोर्स हैं जो कि स्किल एबिलिटी इन्हेंसमेंट 2.0 क्रेडिट कोर्स करके हैं, जो कि यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद करा रही है इस बार। और ये सारे फैकल्टी ऑफ साइंस की तरफ से हैं, यानी कि आप फैकल्टी ऑफ आर्ट्स में भी एडमिशन लिए तब भी आप कर सकते हैं, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो यानी कि इसकी जो लिस्ट है मैं आपको क्लियरली देख सकता हूँ और दे रहा हूँ, और देख लीजिए ध्यान से देख लीजिएगा। और मैं इसमें से लगभग टॉप 20 कोर्सेज जो कि आप सभी को करने चाहिए लगभग 4 साल में, वो मैं लेके आऊँगा। इसके सामने आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं कि जो फीस वगैरह है और सीट्स वगैरह हैं, मैक्सिमम सीट्स कितनी हैं और फीस कितनी है वो भी है। इसमें कोर्स बहुत सारे कोर्सेज जो हैं फ्री भी हैं, ठीक है। तो मैं इसकी जो बिल्कुल डिस्क्राइब नहीं करूँगा, यहाँ पे अपने चॉइस के हिसाब से कोर्सेज देख लेते हैं और उनके सामने ये फीस वगैरह है। और मैं इसमें से टॉप 20 जो हैं वो नेक्स्ट वीडियो में लेके नहीं आऊँगा, बाकी फुल रिसर्च के साथ, जो कि आपको करना ही चाहिए, जो कि आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल हो सकते हैं और उनकी सारी डिटेल रहेगी। तो यहाँ पे उनके डिपार्टमेंट और टीचर्स वगैरह के नाम भी दिए गए हैं और उनकी फ़ीस और सीट्स दी गई हैं, जो कि आप यहाँ पे पॉज करके अपने कोर्स के हिसाब से देख सकते हैं। और इनका ये इधर कोर्सेज दिए गए हैं, ठीक है। ये सारे इधर के कोर्सेज के नाम हैं, ठीक। यहाँ पे लिख भी देता हूँ, ठीक। समझ में नहीं आ रहा होगा, ठीक, कोई बात नहीं, एडजस्ट कर लो, ठीक है, इस तरीके से। तो ये कुछ इसकी लिस्ट है। तो ये लगभग 200 कोर्सेज हैं जो कि बहुत ही पावरफुल हैं, जो कि आपको सभी को करना ही चाहिए। यानी कि आपको इसकी लगभग इनकी काफ़ी ज़्यादा ड्यूरेशन नहीं है, बस इतनी है। हाँ, यहाँ पे देख सकते हो 192, मैंने इतना ही तो बताया था, ठीक है। और इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा आप सभी से, और यही कामना वो एक्सपेक्टेशंस हैं। और ये वीडियो काफ़ी अपने दोस्तों को शेयर करो और उनको बताओ कि ये सारे कोर्सेज कितने हेल्पफुल हैं। और मैंने जैसा कि मैंने अभी बताया कि आपको टॉप 20 कोर्सेज इसमें से सॉर्ट आउट करने के लिए काफ़ी हेल्प कर सकते हैं, वो मैं निकल के लेके आऊँगा। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पे पहली बार थे तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया, थैंक यू, बाय बाय, कीप शाइनिंग, कीप लर्निंग, थैंक यू।